रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 30 अक्टूबर 2021। आज शनिवार 30 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 3 चैप्टर 4 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन। कोलोसियंस 3 चैप्टर 4 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन। हम आज के विषय के अनुसार जो वचन के आधार से विषय मिला है, उसके अनुसार जो विषय है, द क्राइस्ट लाइफ इन यू, मसीह जीवन आपके अंदर। द क्राइस्ट लाइफ इन यू, मसीह जीवन आपके अंदर। कुलोसियों की पत्री, कोलोसियंस 3 चैप्टर 4 वर्स हम पढ़ेंगे। इस विषय के बारे में हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये विषय सिखा रहे हैं वचन के आधार से। When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3 chapter 4 verse. और एक बार पढ़ेंगे। When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3 chapter 4 verse. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन बीएसआई बाइबल में से। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। In John 5 chapter 26, Jesus said, For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. This means that Jesus had the same life as God when he walked the earth. He had to because he is himself God. He said in John 10 chapter 38 verse, I want you to know and believe that the Father is in me and I in him. यूहन्ना रचित सुसमाचार के जब हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 26 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 26 वचन हम बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। और एक बार देखिए ये वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 26 वचन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। इसका मतलब क्या बन जाता है कि यीशु मसीह के अंदर उसके पास वही जीवन है जो परमेश्वर के अंदर परमेश्वर का जीवन है। जब वह इस पृथ्वी पर चल रहा था, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था, उस समय की बात। इसका मतलब यह बनता है कि यीशु मसीह वही जीवन लिए हुए चल रहा था जो परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के अंदर रह रहा था। उसका इस प्रकार से जीवन, क्योंकि वो अपने अंदर खुद परमेश्वर ही रहा। वो कहता है यूहन्ना के 10 अध्याय के 38 वचन में, हम बीएसआई बाइबल में देखेंगे। इस प्रकार से वो कहता है, परंतु यदि मैं करता हूँ
तो मेरा विश्वास न करो। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस प्रकार से वह इस वचन में बता रहा है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। वो चाहता है कि हम इस बात को जानें और विश्वास करें। उसकी ये इच्छा है, उसने लिख के दिया है यहाँ पर वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 38 वचन में, तुम जानो और समझो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। What we just read is simply extraordinary. It's the very thing that God wanted with man, for which He created man to be in us and us in Him, so we would be one with Him, super beings of His reflection, associates of the God kind, and His icons in the earth. हम जो अभी इस समय पढ़ चुके हैं वह बिल्कुल साधारण तरह से बिल्कुल असाधारण बात है। बहुत ही ज़्यादा साधारण के ऊपर चढ़कर आसानी से हम समझ पाए, इस प्रकार का हमने कुछ वचन के अंदर से पढ़ा जो बिल्कुल असाधारण है, साधारण से भी ऊपर चढ़कर है। वो इस प्रकार के चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है मनुष्य के साथ हो, क्योंकि उसने मनुष्य की सृष्टि की है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे और हमारे अंदर रहे। तो यही वो कारण है कि आप उसके साथ एक हो जाते हैं। आप असाधारण सृष्टि बन जाते हैं, बिल्कुल उसकी छाप बन जाते हैं, उसका ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। ईश्वरीयता के गुणों वाला आप सहकर्मी जैसा बन जाते हैं। जिस प्रकार से आपका एक समान दिखने वाला संगति होता है, ईश्वरीयता के समानता में, ईश्वरीयता के जाति के आप संगति बन जाते हैं और उसका चिन्ह है ये, हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का चिन्ह है हम। हालेलुया। दिस हैपेंड व्हेन यू वर बोर्न अगेन। और ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब आपने नया जन्म पा लिया। The Bible says, but he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Corinthians 6 chapter 17 verse. पवित्र बाइबल ये बताता है, पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ेंगे DSI बाइबल में से, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो हम शैतान के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, हमारी जोड़ी शैतान के साथ नहीं है। कोई हमको शैतानी लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारे लोग हैं वैसे ही हमारे लोग हैं, ऐसा तुलना नहीं कर सकते हैं। शैतानी लोगों के अंदर की संगति शैतान के साथ है, हमारे लोगों की संगति परमेश्वर के साथ है। अंधेरा और परमेश्वर मेल नहीं खाता है। हाँ, कोई ये बात को अगर आपको बोले तुम्हारे घर में भी इस प्रकार के ही तो महिलाएं हैं जैसे हमारे घर में महिलाएं हैं, तो आप कभी उसको कबूल नहीं करना है, क्योंकि हम वो महिला है जो परमेश्वर के संगति के साथ है।
हाँ, और जो शैतान के जगत की महिलाएं हैं, चाहे वो अपने घर के परिवार के लोगों के साथ रह रही हो, लेकिन वो शैतान के संगति की महिलाएं हैं। उनके और हमारी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उसको हमने काट कर तोड़ देना है। देखिए कितना प्यारा वचन है, हमको बता रहा है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हम परमेश्वर के संगति की महिलाएं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को संगति करते हैं, शैतान को नहीं। हमारी तुलना शैतान के महिलाओं के साथ, शैतान के पुरुषों के साथ नहीं करना है, कभी कभी नहीं करना है। ओके, वो व्यभिचारी जगत के हैं, हम पवित्र और शुद्ध जगत के हैं। वो शैतानी गुणों के हैं, हम ईश्वरीय गुणों के हैं। उनकी और हमारी संगति बैठ ही नहीं सकती है। वो अंधेरे हैं, हम उजियाले हैं। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है ये मैंने अपने पर्सनल ओर से मैंने बताया, क्योंकि मैंने कुछ अनुभव किया। कोई मुझे इस प्रकार से तुलना करके चला गया, उनके घर में भी तो महिला है, आप हमारे घर में भी तो महिला है, तो ऐसा क्यों? तो ये ऐसा इसीलिए है, हमारी तुलना उनके साथ नहीं कर सकते हैं आप, इसीलिए क्योंकि ये वचन बताता है कि शैतान के जगत के लोग तुलना करते हैं शैतान के साथ, संगति करते हैं शैतान के साथ, और परमेश्वर के महिलाएं संगति करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ। हाँ, इसके लिए कोई हमको दूसरे महिलाओं के साथ मैचिंग करके नहीं बता सकते हैं। हे धोखेबाज शैतान, भाग जा। तेरी झूठ को मैंने पकड़ लिया है, निकल जा मेरे जीवन में से। जो तूने मुझे शैतानी जगत के स्त्रियों के साथ तुलना में लगा दिया, मैं नासरी यीशु के नाम में तुझे डांटती हूँ, निकल जा मेरे जीवन में से। तू तेरे बातों को उखाड़ देती हूँ मेरे जीवन में से, और मैंने स्वीकारा भी होगा तो मैं उसे उखाड़ देती हूँ। और मैं तुझे धिक्कारती हूँ, तेरे बात को भी, और तेरी तुलना को तुच्छ मानती हूँ, नफरत करती हूँ, उखाड़ देती हूँ, फेंक देती हूँ नासरी यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, देखा कैसा धूर्त रहता है शैतान, है ना। मुझसे बातें करके गया कोई, तो इस प्रकार से बातें करके गया, उनका घर में भी तो महिला है और यहाँ भी तो महिला है, तो वो लोग अपने महिलाओं को कितना अच्छा संभालते हैं, फिर हमारे घर के महिलाओं का वो लोग ऐसा क्यों परेशानी करते हैं। हमारी महिलाएं और उनकी महिलाएं क्या फ़र्क है क्या? ओके, हाँ, तो वो संगति हमारी, हम परमेश्वर के संगति के लोग हैं, शैतान के संगति के नहीं हैं। उनके शैतानी संगति में वो लोग एक दूसरे को नहीं सताएंगे। हम परमेश्वर के संगति के लोग हैं, इसके लिए वो हमको सताते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी पहचान उनके विरोध जाती है। हालेलुया। हाँ, उन लोग उनके महिलाओं को, उनके लोगों को नहीं सताते हैं जो शैतानी जगत के हैं, शैतानी लोगों के मेल बैठ के बांट कर बटोर कर चलते हैं, लेकिन हम मसीह लोगों का वो लोग विरोध करते हैं। इसके लिए सताव मसीहों को होता है, और मसीहों का विरोध सताव करने वाले जब करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उनके संगति के तुलना में नहीं है। हालेलुया। तो ये हमेशा बोलो, आप अंधकार के तुलना में नहीं है। आप किसी के साथ अंधकार में आप जुड़ना नहीं है। तुलना में आपकी तुलना उनके साथ नहीं हो सकती है, ना मेरी हो सकती है, ना आप किसी की, जो प्रभु में एक संगति परमेश्वर के आत्मा के साथ है। हालेलुया। प्यारा वचन, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया उस धोखे के शब्दों में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको एक मन बना दिया है उसके संगति के द्वारा। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हम एक आत्मा हो चुके हैं, हम एक आत्मा हो चुके हैं परमेश्वर के आत्मा के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर की संगति करते हैं। हालेलुया।
Even though you were born of a human being, this oneness with Christ makes you supernatural because the life in you is the life and nature of God. अब जब आप मनुष्य के सृष्टि जैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर आए हो, लेकिन फिर भी जब आपने नया जन्म पा लिया है तो अब आपका एक मन हो चुका है मसीह के साथ, जो आपको फिर असाधारण बना देता है, क्योंकि जो जीवन आपके अंदर अभी मौजूद हो जाता है वो जीवन और गुण परमेश्वर का है, अभी मसीह जो आपके अंदर है उसके कारण। That's what we read in our theme verse, 1 John 5 chapter 11-12. New King James Version says, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Blessed be God. यही तो हमने पढ़ा है शुरुआती वचन में, पहले यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय के 11 और 12 वचन में। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय के 11 और 12 वचन में। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। और एक बार देखिए पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11-12 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। कैसे तुलना होगा हमारा और अंधकार के जगत के लोगों का, क्योंकि हमारे अंदर तो जीवन है। हालेलुया। हम जीवित लोग हैं, हम परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन के साथ भरपूर है। इस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय के 11 और 12 वचन में बताया है। धन्य हो परमेश्वर, यही तो हमारे शुरुआती वचन से हमें सिखाया है। इफ यू हैव जीसस क्राइस्ट यू हैव डिवाइन लाइफ इन यू नाउ। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपके अंदर ईश्वरीय जीवन अभी मौजूद है। रोमन 6 chapter 23 verse says the gift of God is eternal life through Jesus Christ. रोमियो के पत्री उसके 6 अध्याय का 28 वचन हमको बताता है। ये इसी जीवन के विषय में हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 6 अध्याय 23 वचन, 28 नहीं 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो ये वरदान है हमारे अंदर, परमेश्वर का वरदान है हमारे अंदर। हालेलुया। देखिए कितना आप पुराने नियम में जब आप बाइबल रीडिंग कर रहे होते तो आप देखो, जब परमेश्वर इस्राएल को अपना कह लेता है तब इस्राएल के शत्रुओं के साथ परमेश्वर कैसा निपट लेता था। लेकिन जैसे ही इस्राएल गलती कर देता था तो परमेश्वर इस्राएल को शत्रु के सामने हारने देता था। ओके, लेकिन जैसे ही इस्राएल मन फिरा लेते थे और दोबारा परमेश्वर के संगति में आते थे तो परमेश्वर उनको ठुकराता नहीं था, है ना, उसको दोबारा इकट्ठा कर लेता था और फिर उनके खातिर उनके शत्रुओं के विरोध में उठ जाता था। तो आज हमारे लिए गुड न्यूज़ है ये, हमारे लिए परमेश्वर देखो क्या कहता है, परमेश्वर का वरदान हमारे अंदर मौजूद है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर के छाप हमारे अंदर है, परमेश्वर का चिन्ह हमारे अंदर लग चुका है जो कोई मिटा नहीं सकता है, और वो क्या है, अनंत जीवन है।
पहचान हमारी बन चुकी है, अनंत जीवन हमारे अंदर है। तो आप इसके कारण परमेश्वर के संतान है। अब इस कारण से आप संतान परमेश्वर के हो चुके हो, तो आपकी गलती हो जाए और आपने मन फिरा लिया, परमेश्वर की ओर आ गए, तो क्यों नहीं परमेश्वर आपके शत्रुओं की शक्तियों से फाइट करेगा, है ना। तो आपकी आशा कभी नहीं टूटने देगा परमेश्वर। परमेश्वर नहीं टूटने देता है आशा। परमेश्वर आपकी तरफ से बात करता है, शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करता है। वो अब्राहम के लिए अबीमेलेक से बात किया है, ओके। वो आपकी खातिर बात करेगा, आपकी खातिर शत्रुओं के मुंह बंद करेगा, आपकी खातिर शत्रुओं के काम बिगाड़ के रखेगा, आपकी खातिर वो रास्ते आपके सरल करके देगा, ताकि आप धर्म के, भक्ति के रास्ते सिधाई और खराई से चलते रहे। समझ में आया आपको? तो आपकी ओर से है परमेश्वर। ये मैंने अपने पर्सनल ओर से बताया आपको, ओके। Romans 6:23 says the gift of God is eternal life through Jesus Christ. But that's a fundamental truth of the gospel. परंतु अब इसके बारे में अगर सच्चाई को हम देखेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित कर दी गई ऐसी सच्चाई है। ये यानी निश्चित कर दी गई, यानी मूलभूत आधार रखा हुआ, निश्चित कर दी गई ऐसी सच्चाई है। ये मौलिक सच्चाई जिसको हम कह सकते हैं, और ये सच्चाई सुसमाचार की सच्चाई है। As you get higher in the understanding of the gospel, you would discover that Jesus really does not stand away and give you eternal life. जब आप इस प्रकार से ऊंचा दर्जा आपके समझ में प्राप्त करने लगते हैं सुसमाचार के बारे में, तब आप इस भेद और रहस्य की खोज कर पाते हो कि किस प्रकार से आप यीशु मसीह आपके लिए निश्चित करके इस तरह से दे दिया गया है कि कभी भी वो आपको त्याग नहीं देगा, वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आपसे टूटकर वो अपना स्थान आपसे दूर नहीं करेगा। और उसने आपको एक ही जीवन दे दिया है जो उसका अपना जीवन है, और वो अनंत काल का जीवन, वो एक जो अपने अंदर उसने खुद के अंदर जो जीवन परमेश्वर का है, अपना खुद का जीवन, वैसा यीशु मसीह के पास अपना खुद का जीवन है। अब उसने वही अपना खुद का जीवन हमको दे दिया है, हालेलुया, जो अनंत काल का जीवन है। He is himself eternal life. वो अपने ही खुद के अंदर अनंत जीवन है। In giving you eternal life, he actually gave you himself. आपको अनंत काल का जीवन देते हुए उसने सच में देखा जाए तो उसने अपने आप को आपको दे दिया है। What could be more glorious? तो फिर इससे बढ़कर और महिमा से भरा हुआ क्या हो सकता है? हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के इस शिक्षा में से कितनी सारी बातों में सुधार करके हमें अनंत काल के जीवन की विशेषताएं बताई। हम तेरे धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि इसमें हमें स्थिर कर दिया तूने, नासरी यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।